आज सेकेंड फेज में जम्मू की 11 और वैली की 15 सीटों पर रिकॉर्ड पोलिंग हुई। शाम 5 बजे तक 54% से ज्यादा वोट डाले गए, जो अपने आप में एक इतिहास है, क्योंकि कई इलाके ऐसे थे जिनमें अब से पहले वोटिंग का बहिष्कार किया जाता था। पोलिंग स्टेशन खाली पड़े रहते थे। कई कई तो ऐसे पोलिंग बूथ होते जहां एक भी वोटर वोट डालने नहीं पहुंचता था। लेकिन आज नजारा अलग था। सुबह से ही पोलिंग स्टेशन के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी रहीं। सबसे ज्यादा 80% वोटिंग श्री माता वैष्णो देवी कटरा असेंबली में हुई। रियासी जिले की 3 विधानसभाओं में 74% से ज्यादा लोगों ने वोट डाले। पुंछ में भी लगभग 74% वोट पड़े, जबकि राजौरी में लगभग 70% वोटिंग हुई। आज जम्मू कश्मीर में जिन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो गया, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा, पीडीपी के स्टेट सेक्रेटरी बशीर अहमद मीर, जेल में बंद जमात इस्लामी सपोर्टर मौलवी सरजन बरकती और अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार और कारोबारी मुश्ताक गुरु, पीडीपी के इकबाल ट्रंबू और बीजेपी के हिलाल अहमद बानी जैसे नेता शामिल हैं। उमर अब्दुल्ला की गांदरबल सीट पर लगभग 63% और बड़गाम सीट पर 61% से ज्यादा वोटिंग हुई। जम्मू कश्मीर में दूसरे राउंड की वोटिंग के लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम थे, लेकिन वोटर्स को पोलिंग बूथ तक पहुंचने में, वोट डालने में किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। इससे पहले के चुनाव में जम्मू कश्मीर के जो लोग वोट देने के लिए आते थे, पोलिंग स्टेशन तक पहुंचते थे, वो बोलना तो दूर अपना चेहरा भी नहीं दिखाते थे। लेकिन आज जो लोग वोट देने आए, उन्होंने लोगों से खुलकर बात की। वैली में ज्यादातर लोगों ने कहा कि विकास हो रहा है, ये भी ठीक है। सड़कें, हॉस्पिटल, कॉलेज, थिएटर, होटल सब बन रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन आर्टिकल 370 को वापस लाना जरूरी है, इसलिए वोट तो इसी मुद्दे पर देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए इस वक्त ये है कि जो हमसे छीना गया, जैसे 370 है, 35 है, जो हमसे छीना गया, हम उसके लिए आए वोट देने के लिए। हम ये कोशिश करेंगे कि हम उसको लाएं वापस। हम ये नहीं कह सकते कि हम अभी लाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी जब तक हमारे पास ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि वोट देना, इससे हम उनको जिन्होंने 2019 में हमसे छीना, हम उनको बताना चाहते हैं कि जो आपने हमारे साथ किया बिल्कुल गलत किया। उम्मीद तो बहुत है, क्योंकि जो हमारी असेंबली है वो ताकत रखती है। उसमें जो नुमाइंदे जाएंगे वो हमारी बात करेंगे, जो हमारे साथ 2019 में ज्यादती हुई है उसके खिलाफ बात करेंगे, आगे हमारी बात पहुंचाएंगे। तो उम्मीद तो बहुत है। मुद्दे तो सब कुछ है। क्या क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप वोट कर रहे हैं? तरक्की है, मतलब नौकरियां हैं और ये विकास है, और क्या। तो कितनी उम्मीद है कि कितना बदलाव देखने को मिलेगा इन चुनावों से? देखेंगे, लाएंगे, इंशाल्लाह लाएंगे, बदले लाएंगे। पार्टी एक ही लाएंगे तो बदली उसी से आएगी। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट चुनावी मैदान में, लगता है कि एक पार्टी आएगी? एक ही आएगी, और क्या आएगी। एक आएगी। हाँ, एक ही आएगी। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि लोग अपनी बात खुलकर कह सकें। आज बड़गांव जिले के बीरवा इलाके में भी लोगों के बीच वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बीरवा की ये बदली हुई तस्वीर इसलिए खास है क्योंकि ये यूनाइटेड जिहाद काउंसिल और हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैयद सलाहुद्दीन का इलाका है। इस इलाके में पिछले 35 साल से लोग वोट डालने नहीं निकलते थे। सैयद सलाहुद्दीन के हुक्म पर हर बार चुनाव में वोटिंग का बॉयकॉट किया जाता था, लेकिन इस बार सैयद सलाहुद्दीन के गांव सोईबग में भी वोटर्स लंबी लाइनें लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि बीरबा के लोगों ने कहा उनका इलाका विकास के दौर में बहुत पीछे रह गया, इसलिए उनके लिए बिजली, पानी और रोजगार जैसे मुद्दे सबसे ज्यादा जरूरी हैं। आज एक और डेवलपमेंट हुआ। 16 देशों के डिप्लोमेट भी जम्मू कश्मीर के इलेक्टोरल प्रोसेस को देखने समझने कश्मीर पहुंचे। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, नॉर्वे, मेक्सिको, स्पेन, गयाना, तंजानिया, रवांडा, अल्जीरिया, फिलीपींस, पनामा और नाइजीरिया के अलावा साउथ अफ्रीका के डिप्लोमेट्स ने कश्मीर के कई पोलिंग बूथ्स का दौरा किया। इन विदेशी डिप्लोमेट्स के साथ विदेश मंत्रालय के 4 अधिकारी भी थे।
डिप्लोमेट्स का डेलीगेशन सबसे पहले बड़गांव जिले के ओमपुरा के पोलिंग बूथ पर गया। इसके बाद लालबाग विधानसभा सीट के अमीरा कदर और एसपी कॉलेज पोलिंग बूथ में मतदान की प्रक्रिया देखी। एसपी कॉलेज में पिंक पोलिंग बूथ भी देखा, जिसकी सारी जिम्मेदारी महिलाओं के हाथ में थी। डिप्लोमेट्स ने चुनाव के लिए किए गए इंतजामात पर संतोष जताया और कहा कि उनके लिए यह हैरानी की बात है कि जम्मू कश्मीर में इतने उत्साह और इतनी शांति से चुनाव हो रहे हैं। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने फॉरेन डिप्लोमेट्स के दौरे को अच्छा नहीं बताया। उमर ने कहा कि जम्मू कश्मीर का चुनाव हमारा इंटरनल इशू है, इसलिए फॉरेन डिप्लोमेट्स को जम्मू कश्मीर में लाने की क्या जरूरत थी। उमर अब्दुल्ला ने पूछा कि जब विदेशी ऑब्जर्वर्स को कश्मीर आने की परमिशन दे दी गई तो विदेशी पत्रकारों को इलेक्शन कवर करने की परमिशन क्यों नहीं दी जानी चाहिए। अगर बाहर के डिप्लोमेट्स को लाया जा सकता है तो मुझे ये बताएं ना, बाहर के जर्नलिस्ट को इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। बाहर के किसी भी जर्नलिस्ट को जिन्होंने अप्लाई किया था इस इलेक्शन को कवर करने के लिए, उन्हें इजाजत नहीं मिली, लेकिन एक गाइडेड टूर टूरिस्ट की तरह इन डिप्लोमेट्स को लाके यहाँ इलेक्शन दिखाए जा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, समझ में नहीं आता। यही लोग जब जम्मू कश्मीर के बारे में कमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बयान आता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा अंदरूनी मामला है, इस पर दूसरों की दखल नहीं होनी चाहिए। अगर दखल नहीं होनी चाहिए, अगर इनके कमेंट्स आपको नहीं चाहिए तो इनको यहाँ लाया क्यों जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पोलिंग बूथ पर लगी लंबी लंबी लाइनें सबूत हैं इस बात का कि वहां हालात में कितना सुधार हुआ है। जबरदस्त पोलिंग परसेंटेज सबूत है इस बात का कि लोगों को यकीन है कि इलेक्शन के फ्री एंड फेयर प्रोसेस के जरिए वो लोग अपनी पसंद की सरकार चुन पाएंगे। लोग ये भी मानते हैं कि सड़कें बनी हैं, हॉस्पिटल खुले हैं, अब दुकानें भी बंद नहीं होती, स्कूल ठीक से चलते हैं, कॉलेजेस में पढ़ाई होती है। लोग ये भी मानते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद ये सब होना शुरू हुआ। लेकिन कश्मीर घाटी के लोगों में मोदी के नाम को लेकर एक ब्लॉकेड है। वो मोदी को सपोर्ट नहीं करना चाहते, बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते और इसके लिए वो कोई बहाना ढूंढते हैं और बहाना है आर्टिकल 370 का। वो कहते हैं कि हमसे हमारा आर्टिकल 370 छीन लिया। ये बहाना है, इसीलिए इस पर ध्यान देने के बजाय कि लोग वोट किसको देंगे, इस बात पर गर्व करना चाहिए कि लोग मतदान के लिए भारी संख्या में बाहर निकले और लोकतंत्र के उत्सव में हिस्सा लिया। आर्टिकल 370 तो ऐसा मामला है जिसको लेकर साथ मिलकर लड़ने वाली दो पार्टियां, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विचार भी आपस में नहीं मिलते।